गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंप्यूटर ग्राफिक के थर्ड प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे टू ड्रॉ लाइन यूजिंग डीडीए एल्गोरिदम। डीडीए एल्गोरिदम के थ्रू क्या कैसे लाइन ड्रॉ होगी, सिंपल लाइन कैसे ड्रॉ हो सकती है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब डीडीए एल्गोरिदम के थ्रू लाइन कैसे डिस्कस होगी अब इसे डिस्कस करना है। ठीक है, इसके लिए एज इट इज जो प्रीवियस हमने यूज किया था studio.h conio.h वो आपका टेक्स्ट मोड के लिए होता है। ठीक है, वो हेडर फाइल हो गई। graphics.h हेडर फाइल आपने यहाँ पे यूज की। graphics.h हेडर फाइल आपने यूज की, इसलिए यूज की ग्राफिक्स मोड में आउटपुट आपको चाहिए, इस वजह से आपने यूज की। वाइट मैन आपने यूज किया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ग्राफ ड्राइवर को डिटेक्ट कर लिया। जीडी ग्राफ ड्राइवर इज जी ड्राइवर इज इक्वल टू डिटेक्ट, ग्राफ ड्राइवर को आपने जी ड्राइवर लिया। आपने ग्राफ मोड को इनिशियलाइज कर लिया और आपने एक आई इंटीजर ले लिया। दूसरा आई इंटीजर आगे क्यों लेंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा फिर आपने फ्लोट वैल्यू ले ली है एक्स वाई डी एक्स डी वाई स्टेप्स। फ्लोट वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू आपकी पॉइंट होती है उन्हें आप फ्लोट में कंप्यूटर में इनिशियलाइज करते हो। जो आपकी इंटीजर जस्ट होती है 1 2 3 4 सिंपल नंबर से आप इंटीजर में आप डिफाइन करते हो। आपने यहाँ पे एक सेकेंड पैरामीटर ले लिया x0 x1 जिसकी इंटीजर वैल्यू, इसलिए इसको इंटीजर में डिफाइन किया x0 x1 और y0 y1। ठीक है, आप INT ग्राफ करोगे, इनिशियलाइज करोगे ग्राफ को INIT ग्राफ, जहाँ पे आप एड्रेस दे रहे हो ग्राफ ड्राइवर का और ग्राफ मोड का। ठीक है, आपने पाथ दे दिया टर्बो सी BGI लाइब्रेरी का। अब यहाँ पे देखिए ये तो सब प्रीवियस था, कुछ भी नया नहीं। आपको ये पता है कि जब आपकी पॉइंट में कोई वैल्यू आती है तो उसको आप फ्लोट से इनिशियलाइज करते हो, वो आपने कर दिया। अब यहाँ पे एक टर्म क्या यूज है, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे नहीं करना, बट यहाँ पे यूज किया है, जस्ट आपको डिफरेंस पता चलेगा। सेट बी के कलर मतलब सेट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आपने व्हाइट दिया। ये ध्यान रखना कि जो ये लिखा है ना व्हाइट, ये आपका कैपिटल्स में होना चाहिए। कोई भी कलर दे सकते हो, यहाँ पे व्हाइट लिया, आगे प्रोग्राम रन हो जाएगा, फिर कलर चेंज करके भी देख लेंगे। आपने क्या किया, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x1 और y1 की वैल्यू आपने कुछ इनिशियलाइज कर लिया। आप एल्गोरिदम ड्रॉ कर रहे हो, उसके लिए क्या करोगे आप कुछ ना कुछ लॉजिक दोगे, उस लॉजिक पे ही ये प्रोग्राम रन करेगा। लाइन सिंपल ड्रॉ करने का प्रोग्राम, बस आपने लाइन पैरामीटर दिया, आपने लाइन की वैल्यू दी, कोऑर्डिनेट्स दी और जस्ट लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एल्गोरिदम सॉल्व कैसे करते हैं उसका जो लॉजिक होता है उससे आप इसे ड्रॉ करोगे। x की वैल्यू, x0 की वैल्यू आपने 100 ले ली, y0 की वैल्यू आपने 200 ले ली, x1 की वैल्यू 500 ले ली और y1 की वैल्यू आपने 300 ले ली। ठीक है, अब आप पहले क्या करोगे, आप पहले dx की वैल्यू निकालोगे। ठीक, ये लॉजिक में आता है, ये आपका लॉजिक है। आप इसे पेन पेपर लेके आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे फ्लोट क्यों लिखा है वो भी आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन करे, हो सकता है आपका जो पिक्सल्स है वो पॉइंट में दिया हो, इस वजह से इसे फ्लोट में कर लेते हैं। क्योंकि इंटीजर होगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर पॉइंट में होगा तो इंटीजर वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो x1 माइनस x0, फिर dy निकाल लेते हैं जहाँ पे y1 माइनस y0 कर दिए। ये बिल्कुल सिंपल है। फिर आप इफ कंडीशन यहाँ पे लगाते हो, कंडीशन में आप क्या चेक करते हो, क्या चेक करना है, जो आपने dx की वैल्यू ऑलरेडी निकाली है और जो dy की वैल्यू निकाली, उसमें आप चेक करोगे dx इज ग्रेटर देन dy। अगर dx dy से ग्रेटर है तो क्या कंडीशन होगी, उसके अंदर आप लूप में आते हो। कंडीशन क्या होगी, आपने स्टेप्स यहाँ पे डिफाइन किए, स्टेप्स इज इक्वल टू dx, मतलब जो आपके स्टेप्स चले जाएंगे प्रोसेस में उसकी वैल्यू इज इक्वल टू किसकी होगी, dx की, जो dx की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, अगर आपका dy बड़ा होता है तो स्टेप इज इक्वल टू dy। कंडीशन आपने की क्या लगा, इफ dx इज ग्रेटर देन dy देन स्टेप इज इक्वल टू dx, एल्स नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो स्टेप इज इक्वल टू dy। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा स्टेप इज इक्वल टू dy। अब इसके आगे यहाँ तक तो क्लियर हो गया, x dx dy की वैल्यू निकाल लिया, हमें पता चल गया कि स्टेप हमारे dx तक चलेंगे या dy तक चलेंगे। फिर अब इस स्टेप पे आते हैं जहाँ पे लिखा है dx इज इक्वल टू dx। चलो ठीक है, dx की वैल्यू हमने कुछ कर आ गई थी, अब आ गई थी, अब आगे वो इनिशियलाइज कैसे होगी, dx इज इक्वल टू dx अपॉन स्टेप्स और dy इज इक्वल टू dy अपॉन स्टेप्स।
ठीक है। स्टेप की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू ग्रेटर होगी dx और dy में जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो आपके स्टेप की वैल्यू होगी। ये क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा है dx, अब dx से आगे फर्दर वैल्यू निकालेंगे। प्रीवियस dx आपको जो आया था वो अपॉन स्टेप्स, आपके स्टेप की जो वैल्यू होगी वो, इससे पर्टिकुलर कोई वैल्यू dx की आ जाएगी, दूसरी dy की ऐसे कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर ये आपका स्टेप हो गया किसके लिए, मतलब आपको कहाँ तक पॉइंट को इंक्रीज करना है, आपके जो कोऑर्डिनेट्स उसको कहाँ तक इंक्रीज करना है। अब देखो आपने x और y की कुछ वैल्यू ली है तो उसको जस्ट इनिशियलाइज कर लें, x इज इक्वल टू x0, मतलब x की जो वैल्यू इनिशियल कंडीशन में वो x0 के बराबर और y की वैल्यू y0 के बराबर। लाइन ड्रॉ करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक। अब लाइन ड्रॉ करना है तो आप उसमें एक एक पॉइंट आगे इंक्रीज करते हो, उसके लिए आपको कोई लूप लगाना पड़े। इसके लिए आपने एक इंटीजर पहले लिया था, वो इंटीजर इसीलिए लिया था, आई लिया था क्योंकि वो आपको एक एक पॉइंट इंक्रीज कराना। तो आई इज इक्वल टू आपने 1 ले लिया, तो आपने स्टेप यहाँ पे क्या चला, वाइल आई इज लेस देन इज इक्वल टू स्टेप्स। आई का लूप कहाँ तक चले, क्योंकि आपकी मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक है, तो dx तक या तो dy तक, ये आपने पहले पता लगा ली। तो आई का लूप भी तो मैक्सिमम पॉइंट तक ही चलेगा, इस वजह से आई का पॉइंट कहाँ तक चला, स्टेप्स तक चला, ठीक है। अब आपने पहले जो किया था पुट पिक्सल एक्स वाई कोऑर्डिनेट जहां जहां तक भी जाता है, आपने कंडीशन दे दी जहां जहां तक भी जाएगा वहां वहां तक रेड लाइन ड्रॉ होगी आपकी, ठीक है। ये कंडीशन है कि एक्स की कंडीशन x प्लस डी एक्स तक x के कोऑर्डिनेट बढ़ते जाएंगे, y इज इक्वल टू वाई प्लस डी एक्स तक y के कोऑर्डिनेट्स बढ़ते जाएंगे, और i की वैल्यू तब तक बढ़ती जाएगी जब तक आप मैक्सिमम रीचेबल पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, मतलब स्टेप्स तक, ठीक है। और अभी यहाँ से क्या करते हैं, डिले को हटा देते हैं, ग्राफ क्लोज कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन, रन करिए। जस्ट लाइन ड्रॉ हो गई आपकी, दिस इज द लाइन, बैक सेट बैकग्राउंड कलर आपने व्हाइट दिया था इसलिए व्हाइट बैकग्राउंड में ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो यहाँ पे लाइन बनते हुए देखना, तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, DELAY डिले, कितना देना है डिले, मान लो 5 मिली सेकेंड का आपने डिले दे दिया। अब इससे आप रन करो, लाइन बनते आपको जल्दी जल्दी दिखाई पड़ने लगी। अब आपको लाइन थोड़ा धीरे धीरे बनते दिखाई देनी है। आपने क्या किया, यहाँ पे 50 कर दिया। नाउ रन दिस प्रोग्राम, धीरे धीरे लाइन बनते देख रही क्योंकि आपने उतना डिले दे दिया है, ठीक है। बढ़ने बढ़ते अब कंप्लीट होगी धीरे धीरे। अब देखो चलो डिले दे दिया, डिले 5 कर देते जल्दी से रन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं, व्हाइट की जगह कर देते हैं क्या, RED रेड, कैपिटल्स में RED, ठीक। और क्या करेंगे, अपने पिक्सल को जो हमने रेड कलर दिया था इसे दे देते हैं वाइट, WHITE वाइट, ठीक है। अब इसे करते हैं रन, देखो अब रेड बैकग्राउंड हो गया और व्हाइट कलर की लाइन ड्रॉ हो गई। तो दिस इज हाउ वी यूज DDA एल्गोरिथम टू ड्रॉ अ लाइन। सिंपल लाइन का प्रोग्राम आपने कर लिया था। नाउ दिस इज हाउ टू ड्रॉ लाइन यूजिंग DDA। आप इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करोगे और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। अब बस ऐसे वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, आपकी लाइन अलग डायरेक्शन में ड्रॉ हो सकती है। चलो ठीक है, करके भी देख लेते हैं। सपोज आपने x की वैल्यू ले ली 50। अब देखो ड्रॉ तभी होगा जब इसकी रेंज में होगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा तो ड्रॉ नहीं होगा। तो ट्राई करते हैं 150, आपने इस वैल्यू को ले लिया 6 and this value is 120। अब इसे ट्राई करते हैं रन करने को, ठीक। देखो ये लाइन का पैरामीटर यहाँ हो रहा है, तो अब ये लाइन यहाँ पे आपकी ड्रॉ हो रही है, ठीक है। अब तो ये क्लियर हो गया कि हाउ टू ड्रॉ लाइन यूजिंग DDA एल्गोरिथम। DDA एल्गोरिथम का बस आपको लॉजिक लगाना है
बस प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर और पिक्सल कलर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वो हमेशा कैपिटल्स में होना चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू।